दोस्तों हमारे साथ चंदन उपाध्याय हैं और इनसे हम बात करेंगे कश्मीर में जो घटना हुई है जिसमें लगभग 27 लोगों की जान गई है। उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर में इस तरह के जो हालात पैदा हो रहा है इसको मतलब कैसे देखते हैं चंदन जी, क्या देखिए कहिएगा? पाकिस्तान कर क्या सकता है, क्या कर सकता है? पीठ पीछे छुरा घोंपने का आदत है। सामने से कोई एक साथ आजाद हुआ देश, हम लोग कहाँ हैं? उससे बाद में जो देश विकसित हुए वो कहाँ है और ये कहाँ है? तो ये हमारे धार्मिक भावना को आहत किया गया है। अमरनाथ यात्रा को मतलब क्या कहा जाता है, रोकने के लिए डर का माहौल पैदा किया गया है। जैसे कश्मीर में शांति बहाल हुआ था बहुत दिनों से, 370 हटने के बाद और आर्टिकल 35 से हटने के बाद पर्यटक बहुत ज्यादा मात्रा में कश्मीर जा रहे थे। ये लोग असल में मुसलमान के ही मुसलमान दुश्मन बने हुए हैं। अब वहां पे लोग नहीं जाएगा तो भूखे कौन मरेगा? वहां का मुसलमान 98% आबादी वहां का मुसलमान है। हमारे जाने की वजह से वहां रोजगार पैदा होता है, न तो वहां का लोग भीख मांगता है। तो सरकार क्या करेगा? सरकार को तो आपने बहुमत दिया नहीं, अब आप चाह रहे हैं एटम बम उठा के इस्लामाबाद पे दाग दिया जाए है? पब्लिक यही फेसबुक या विदेश मंत्री जो अभी नया नया पैदा हुए हैं, जो अपने 500-500 में दारू के दम पे वोट बेच दिए थे, जो अयोध्या के सांसद को हरवा दिए थे, वो लोग अब चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है राफेल दाग दिया जाए। कहां से होगा? सर्वदलीय बैठक करना पड़ता है। फिर भी बड़ी पुरजोर तरीका से एक्शन लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इस कंडीशन में बाकी पार्टियां जो है मोदी जी के साथ नहीं देंगी। हमारे देश का यही एक विभिन्नता है कि मुसीबत में सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो पाकिस्तान में जो हुआ, हम तो कह रहे हैं कि कश्मीर जाइए ही मत, कश्मीर का ही बाइकआउट कीजिए। लेकिन अब ये कहने का मतलब ही अजीबोगरीब लोग तरीका से लेगा। वहां का सिविलियन दोषी है ना इस हमला में, उसको पनाह दिया होगा तबे ना वो गोली मारा है। ऐसे पाकिस्तान से आके तो मार नहीं दिया है। यही जब 2 साल तक नेट बंद करके इनकी कुटाई हो रही थी तो सारा मानवाधिकार लोग आके सामने से ये चिल्ला रहा था, मानवाधिकार वाले, ये मानवता का हनन हो रहा है, नेट बंद है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, आर्मी वाले रेप कर रहे हैं, ये वो दिस दैट। इन्हीं हरामजादों की वजह से हमारे घर के बेटी बहू पे गोली चलता है और हमारे सेना के लोग लहूलुहान होते हैं। हमारे बिहार के भी लोग मरा है, आईबी में काम करते थे हैदराबाद, वो भी 2 दिन का शादी छुट्टी मनाने गए थे और उनका नाम पूछ के गोली मार दिया गया। तो इस्लामिक जिहाद ये जो है चरम पे है। इसमें 2 पर्यटक विदेशी भी हैं जो मरे हुए हैं। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे यहाँ विदेशी सैलानी आना बंद हो जाएगा, यही करने का। लेकिन वैसे कुछ होगा नहीं। देखिए कहने का मतलब है इस तरह का घटना हम लोग झेलते आ रहे हैं, अमेरिका भी झेलते आया है। अच्छा देखिए हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पे हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी यहाँ के कुछ हिंदू ही हैं जो इन सब चीजों पे एक्शन लेना नहीं चाहते हैं या सरकार को बार बार डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वो हिंदू नहीं है। उनका डीएनए में जाके खोजिएगा ना, डीएनए चेक किया जाएगा तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, इन लोगों का डीएनए उनसे मैच करेगा। तो वो इस देश के नागरिक हैं ही नहीं। असल में यही है आस्तीन के साथ, डर पाकिस्तानियों से नहीं है, डर हिंदुस्तानियों से, जो हिंदुस्तान में गद्दार बैठे हुए हैं। हालांकि मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। वहां घूमने आप भी जा सकते थे, हम भी जा सकते थे, जो जिसका मतलब समय खराब था वो मिला। तो आपकी ये आग आपके घर भी पहुंचेगा। पूरा हिंदुस्तान का बॉर्डर जितना भी एरिया में लगा हुआ है, भारत का बॉर्डर विदेशों से, सब जगह शांति है पाकिस्तान को छोड़ के। और इसका मुख्य कारण यही है कि वहां के नागरिक ही हरामखोर हैं। वहां के नागरिक ही चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिल जाए, जबकि पाकिस्तानियों का क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। तो अब समय आ गया है, पीओके को वापस लाइए, बांग्लादेश का 2 टुकड़ा कीजिए, रोहिंग्याओं को बाहर। अभी वक्फ बोर्ड कैंसिल हुआ था ना, वक्फ बोर्ड का भी अभी इस होटल में बैठे हुए ना, वक्फ बोर्ड किसी को समझ में नहीं आएगा। इस होटल में बैठे हुए हैं ना, वक्फ बोर्ड आके दावा कर देगा ना कि ये होटल हमारा है, तो आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते हैं, अपना फरियाद भी नहीं कर सकते हैं। ये कानून हमारे देश में लागू था। उस कानून पे भी आप बहुत सारे हिंदू ही जा करके उसमें कि नहीं इनके मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, गलत व्यवहार हो रहा है। बहन बेटी जो है ना मतारी, ये तलवार के दम पे सलवार उतारने वाले लोग, यही लोग आज के डेट में हिंदू हैं, जिनके पूर्वज कन्वर्टेड हैं। बताइए ये कौन सा नियम है? किसी के जमीन पे आप ढाबा बोल दीजिएगा ये मेरा है तो आपका हो जाएगा। अभी भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। खैर वो मुद्दा अलग है। अभी एनआरसी की बात आता है ना तो लोग लगता है छाती पीटने हैं। अपने घर में खाने का नहीं है, बांग्लादेशियों को बैठा के खिलाएंगे। 11 करोड़ रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेशी, म्यांमार, बर्मा से लोग आके हमारे यहाँ रह रहे हैं। 11 करोड़। वो कहाँ घूमते हैं? हमारे ट्रेन में घूमते हैं, हमारे पर्यटक स्थलों पर जाते हैं, यानी हमारे सुविधाओं को वो यूज कर रहे हैं। वो 11 करोड़ को निकाल दिया जाए तो हमारे देश में शांति होगा, भीड़ हल्का होगा। तो ये सब चीजों को नहीं समझ में आएगा। 500 रुपए सोशल मीडिया पे दे दिया जाता है, फलाना पार्टी को गरियाइए, लोग गरिया रहा है। इसका परिणाम यह है कि इस तरह का घटना आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सरकार बहुमत में नहीं है तो क्या है,
कड़ा और पुरजोर एक्शन देखने को मिलेगा। कश्मीर में फिर नेट बंद करने का बारी आ गया है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ होगा कि नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कश्मीर में नेट बंद करने का टाइम आ गया है। अब ये बात लोग समझ जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा तो वो भड़काऊ भाषण में, अब चाहते नहीं है कि मेरे पे केस हो। मेरे पे ऑलरेडी 4-5 IT एक्ट है इस्लामिक उन्माद फैलाने का। तो कश्मीर में नेट बंद करने का समय आ गया है। इस वाक्य में बहुत सारा कुछ बात मैं बोल दिया, पब्लिक समझ जाएगा। बंद कीजिए 1 महीना नेट, 1 साल तक कश्मीर में शांति रहेगा। और अमरनाथ यात्रा इनके बाप से नहीं रुकने वाला है। वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये घात लगा के कर दिए हैं। बहुत शांति चल रहा था, कश्मीर आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये लोग कश्मीर का विकास ही नहीं चाहते हैं। अभी आप मिलाइएगा, जब जब पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहता है भारत के साथ समझौता करे तो पाकिस्तान में ही ये बम फोड़ देते हैं। तो ये जिहादी हैं, ये खून खराबा पसंद करते हैं। जिन देशों में हिंदू नहीं है वहां भी ये आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी एक दूसरे का गला काटते हैं। सीरिया, इराक, लेबनान, बहरीन, कुवैत, ईरान, कतर, ये सब में क्यों लड़ाई? वहां तो हिंदू है नहीं। तो इनका कोई उपाय नहीं है, इनका भी जाति पूछ के गोली मारिए। और खैर ये सब तो कहने के लिए है, बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। मोदी जी सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं, अधूरा छोड़ के काम चल रहा है। वो जो टेररिस्ट थे वो मारे जा चुके हैं। चलिए, चंदन जी से बात करके काफी अच्छा लगा। चंदन जी ने इस मुद्दे पे भी बड़ा खुल करके बोला, और चंदन जी का सबसे अच्छा बात यही है कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, बोलते बड़ा जबरदस्त तरीका से।